आज मैं आपको एक कमाल का मैथ का जादू दिखाने वाला हूँ, बल्कि यूँ कहिए कि सिखाने वाला हूँ, जिसको सीख करके आप किसी को भी ये जादू जब दिखाएंगे, तो वो तो इतने आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि पूछिए मत। तो ये जादू है, पहले आप सीख लीजिए। सीखने के लिए आपके पास आपके मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं किसी का मोबाइल नंबर नहीं लिख सकता, इसलिए जब मैं इसको आपको सिखाऊंगा तो एक एग्ज़ाम्पल में 10 अंकों का मोबाइल नंबर लूँगा। इसको आप ये ना समझिएगा कि ये किसी का नंबर है, ये किसी का भी नंबर नहीं होगा। और उसी एग्ज़ाम्पल के माध्यम से जब मैं आपको सिखा दूँगा और आप अच्छे से सीख लीजिएगा, तो किसी को भी ये कमाल का मैथ जादू दिखाने लग जाइएगा। तो चलिए हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि मोबाइल नंबर को आपको कैसे लिखना है, यानी सामने वाले से कैसे लिखने के लिए कहना है। पहले आप सीख लेंगे तभी तो कहेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, यानी 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो यहाँ पर उन 26 अल्फ़ाबेट में से हमको कुछ अल्फ़ाबेट की ज़रूरत भी पड़ने वाली है अपने मैथ मैजिक को दिखाने के लिए, जिसको मैं सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएं। जो पहला अल्फ़ाबेट होता है वो हमारा होता है ए, फिर दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी। तो इसके सामने हम इसके नंबरों को लिखते हुए चलते हैं। जैसे सी तीसरे नंबर पे आता है, डी जो है वो चौथे नंबर पे आता है, ई एफ जी एच आई। यहाँ पर मैं आपको ये 5 नंबर पे आता है, ये 6 है, ये 7 8 और ये 9। यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट 9 अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ वाइज हैं उनको मैंने लिख लिया है। ये आपको ज़रूरत पड़ने वाला है, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कहीं कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है। तो इसके पहले कि हम अच्छी तरह से एग्ज़ाम्पल को समझें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए आ गए हैं और ऐसी ही वीडियो का आनंद हमेशा लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल MMA to Z नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं एग्ज़ाम्पल, क्योंकि एग्ज़ाम्पल के माध्यम से ही हम आपको दिखाने वाले हैं। तो सामने वाले से आपको कहना है कि आप अपने पापा का मोबाइल नंबर और मम्मी का मोबाइल नंबर दोनों को लिख लीजिए। यहाँ पे जो मैं नंबर लिखूँगा वो किसी का भी नंबर नहीं होगा, वो एक रैंडम सा नंबर होगा। उसमें 10 नंबर होंगे, क्योंकि मोबाइल में 10 अंक होते हैं। तो मैं लिखने जा रहा हूं, और आप लोगों का एक बार पहले की तरह मैं अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं मधुकर मिश्र और आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं MMA to Z नॉलेज पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक मोबाइल नंबर हम रैंडम साइज से लिख लेते हैं। मान लीजिए वो मोबाइल नंबर हमारा 1 से शुरू हो रहा है, 1 7 6 8 5 4 3 2, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे हम फिर से 8 लिख लेते हैं। यहाँ भी एक नंबर हम यहाँ लिख लेते हैं। चलिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 अंकों का हो गया। मोबाइल में 10 अंक होते हैं, तो मैंने ये लिख लिया। ये किसी का मोबाइल नंबर नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको डायल मत करने लग जाइएगा, इसमें कहीं कुछ ऐसी बात नहीं है। तो देखिए ये मैंने लिख लिया। मान लीजिए कि ये सामने वाले का, जिसको आप दिखाने वाले हैं उसका, ये सामने वाले के पापा का मोबाइल नंबर है, जो कि वो अपने कॉपी या पेन पे जो भी आप दिखाना चाहेंगे उसको दिए रहेंगे, या वो खुद लिया रहेगा उस पर वो लिख लेगा। ठीक है, तो उस कागज़ या कॉपी या पेन की मदद से उसने लिख लिया। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में मम्मी का नंबर लिखना है। तो ऐसे ही एक रेंडम सा मैं लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ 6 से शुरू होता है, 6 5 3 2 1 7 6 8
17 ऐसा नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो 2 नंबर आपको भी लिख लेना है। आप फटाफट यदि अब तक नहीं निकाले हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और एक कागज़ और कलम ज़रूर ले लीजिए ताकि आप इसको सीख सकें। और आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि जिसको मैथ का ABCD कुछ भी नहीं पता है और जोड़ने बिल्कुल नहीं आता है, कृपा करके वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए और आप निकल जाइए बाहर, क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे और बार बार कमेंट करेंगे कि आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। ऐसे कमेंट से बड़ा मन व्यथित हो जाता है। इसलिए अगर आपको मैथ में रुचि है और मैथ का कैलकुलेशन आप वाकई कर लेते हैं तभी आगे बढ़िएगा, तभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमने 2 नंबर लिख लिया। आप अपने पापा और मम्मी का, क्योंकि आपका नंबर तो मैं देख नहीं रहा हूँ, तो आप लिख लीजिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, इसके नीचे मैं इन नंबरों में से, या फिर ये कहिए कि इन अल्फ़ाबेट में से जो अल्फ़ाबेट लिखूंगा और उसके बाद प्रोसेस बताऊंगा कि क्या करना है, उसके पहले उन सभी प्रोसेस को करने के बाद लास्ट में जो आंसर आने वाला है वो मैं इस कागज़ के टुकड़े पर पहले ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही दिखाना है। तो चलिए, यहाँ पर हम आपको नहीं दिखाता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने इसका आंसर जो आने वाला है, अभी पता नहीं है कि क्या आएगा। कहीं से भी आप पूछ सकते हैं, कहीं से भी कोई नंबर उठा सकते हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं है। फिर भी मैंने इस पे उसका आंसर लिख लिया है और आंसर वही आएगा, 100% मेरा दावा है। तो इस पर जिसको मैंने कागज़ पे लिख लिया है वो जो आंसर, उसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। चलिए, आपके सामने ऐसे टिका रहेगा और यहाँ पे अब मैं लिखना शुरू करता हूँ रैंडम सा ये वाला अल्फ़ाबेट। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। चलिए, ये 8, हमने ये 10 लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ A। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने लिख लिया A। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H। आप ध्यान से देखिएगा, और जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही बेतरतीब अपने मन से मत लिखने लग जाइएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है जो मैं आपको वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊँगा। तब तक आप वीडियो को पूरे ध्यान से मन लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ B, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ C, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर से A, इसके बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ D। ऐसे ही मैं रैंडम लिखते हुए चलता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ E, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ F, और फिर मैं लिख लेता हूँ G, और फिर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर A। फिर नीचे भी मैं रैंडम सा लिखते हुए चलता हूँ, आप बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ C, लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ D, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ F, और यहाँ पे लिख लेता हूँ G, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ H, और यहाँ पे लिख लेता हूँ B, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ C, यहाँ पर A, और यहाँ पे B। गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कहीं कोई छूट गया है, यहाँ पर मैंने ये छोड़ दिया है। यहाँ भी मैं एक अल्फ़ाबेट लिख लेता हूँ H, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ B। ठीक है, अब ये गिनने में 10 हो गया। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिख लेना है। लेकिन लिखने का क्या तरीका होगा ये मैं आपको बताते हुए चलूँगा, जो कि लास्ट में होगा। और आंसर तो मैंने पहले ही लिख लिया है। तो चलिए, अब ये चीज़ हैं, अब आपको कब लिखना है, जब आप दिखाते रहेंगे दूसरे को तो आपको कब लिखना है, सामने वाले से जब आप कहेंगे कि मम्मी और पापा का मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए, उसके बाद उनसे वो कागज़ जिस पर वो लिखे रहेंगे वो मांग लीजिए। उसके बाद इन अल्फ़ाबेट को आप लिख दीजिए। ठीक है, और लिखने के बाद फिर से इस कागज़ को सामने वाले को दे दीजिए। और मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिख दिया, अब आपके सामने है, तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। आप यहाँ बोर्ड पे देखिए, और ये जो लिखा गया है इनमें से कहीं से भी ऐसा कोई नहीं है कि आप बाएं से लेंगे या फिर दाएं से लेंगे या बीच में से लेंगे, ऐसा कोई नियम है। आप कहीं से भी 4 अंकों को उठा लीजिए। ठीक है,
मान लीजिए कि अगर आप इधर से 4 अंक ले लेते हैं, इधर से 4 अंक ले लेते हैं, बीच में से ले लेते हैं, कहीं से भी ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर 4 अंकों को इधर ही से ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं ले रहा हूँ ये वाले 4 अंक, 1 2 3 4, ये वाले 4 अंक, इसके नीचे के 4 अंक, इसके नीचे के 4 अंक और इसके नीचे के, ये सभी इन्हीं चारों को मैं यहाँ से ऐसे डिवाइड करके ले रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाला कहीं से भी ले सकता है। मैं एग्जाम्पल में समझाने के लिए आपको यही 4 ले रहा हूँ, आप कहीं से भी ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इन चारों को जो मैंने अलग लिखा हुआ है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे हो गया 6, फिर 7 1 और ये हो गया 8, ये वाला, ठीक है। उसके नीचे है 6 5 3 और 2, ये वाला मैं लिख लेता हूँ। और ये जो अल्फ़ाबेट लिखा गया है, इन अल्फ़ाबेट का जो नंबर आता है उन नंबरों को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सामने वाले से आपको यही कहना है कि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर छांटे गए हैं, मैंने लिखे हैं, उसमें से जो आप छांट रहे हैं सीरीज़ के अंतर्गत, उन्हीं का नंबर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ ए लिखा हुआ है, तो ए का नंबर कौन सा है? ए का नंबर है 1, तो यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। एच का कौन सा नंबर है? एच का नंबर है 8, तो यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ। उसी तरह बी का नंबर है 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख लेता हूँ। सी का नंबर है 3, तो यहाँ पर मैं 3 लिख लेता हूँ। इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है कि इन अल्फ़ाबेट का नंबर आपको याद रखना ज़रूरी है। ये कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, आप कर सकते हैं। चलिए, उसी तरह इसको भी करना है। अब यहाँ पर सी का नंबर है 3, तो मैं 3 लिख लेता हूँ। डी का नंबर है 4, तो मैं 4 लिख लेता हूँ। एफ का नंबर कितना है? 6 है, तो वो मैं 6 लिख लेता हूँ। और जी का नंबर होता है 7, वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब इन सभी अंकों को अगर मैं जोड़ूं तो उसका आंसर क्या आएगा? क्योंकि ये तो बेतरतीब कहीं से भी लिया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई ऐसा जादू है कि आप किसी के मन को जान पाएंगे। तो अगर आप कहीं से भी ले लिए हैं और ये अंक आपने लिख लिया है, तो आपका क्या आंसर आएगा ये तो बाद की बात है। लेकिन जो आंसर मैंने लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं इसको काउंट करता हूँ, फिर आप चमत्कार देखिएगा कि क्या होता है। तो चलिए, यहाँ से हम उठाते हैं इस पेपर को, ठीक है। और इस पेपर को मैं खोलता हूँ आपके सामने और आपको दिखाता हूँ कि कौन सा नंबर है। देखिए, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे 19998, यानी 19,998 यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है। चलिए, जोड़ के देखते हैं कि क्या ये जो हमारा आंसर जो मैंने पहले ही लिख दिया था, इन सभी क्रियाओं को करने से बहुत पहले, तो क्या हमको ये आंसर मिल पा रहा है? अगर मिलता है तो ये कमाल का जादू है और आपको लाइक भी करना चाहिए। चलिए, तो 6 2 8 हो गया, 8 3 11, 11 7 होता है 18 का, तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। एक हासिल है, जोड़ते हैं, एक जो हासिल है वो वाला एक, तो 1 और 7 मिल के 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 6 मिल के होता है 19 का 9 लिख दिया, 1 बचा। फिर ये हासिल 1 हो गया, 1 1 2 5 2 7, 8 7 15, 15 4 19 का 9, 1 बच गया, 8 1 9, 9 6 15, 1 16 3 19। देखिए, आपके पास उत्तर के रूप में क्या आ गया? 19,998। ये तो अब आया है और ये चीज़ मैंने बहुत पहले ही लिख के रख दिया था। तो ये कैसे हुआ और ये किस तरह से किया जाता है, अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि आप इसको किसी और को भी दिखा सकें और उसको आश्चर्य में डाल सकें। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ABCD का जो नंबर लिखा गया है, ये आप यदि सामने वाला उतना बुद्धिमान नहीं है, हल्का है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, तो इन ABCD वाले नंबरों को तो आप हटा ही दीजिएगा। आप डायरेक्ट ये नंबर लिखिएगा, ठीक है। अब नंबर लिखने में कौन सा ट्रिक आपको अपनाना है, इसी ट्रिक को आपको समझना है। जैसे देखिए, पहला जो नंबर लिखा गया था मोबाइल नंबर, और जो दूसरा मोबाइल नंबर लिखा गया था, तो पहले का जो अंक है उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आप अंक लिख रहे हैं,
या फिर अल्फ़ाबेट लिख रहे हैं तो वो उस अंक का होना चाहिए कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर के रूप में 9 आ जाए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 8 है तो तीसरे नंबर पे मैंने ए लिखा है और ए जो है पहला नंबर है, तो 8 और 1 मिल के कितना हुआ, 9 भी तो हुआ। यानी यहाँ से हम सभी संख्याओं को आप देखते जाइए, ये और ये मिल कर के 8 और 1 9 हो गया, 1 और 8 9 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। उसी तरह से दूसरा जो नंबर लिखा गया है उसका जो हम चौथे नंबर पे लिखेंगे, ऐसे अंक हमको लिखने हैं कि जोड़ने के बाद 9 आ जाए। जैसे देखिए यहाँ 2 लिखा है तो हमने यहाँ 7 लिखा है, 2 और 7 मिल के 9 होता है, यानी यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9। यानी ऐसे ही आपको अल्फ़ाबेट लिखने हैं जो उस नंबर पे आते हैं, जो लिखे गए नंबर में जोड़ दिए जाएं तो वो दोनों 9 आ जाएं। और मान लीजिए कि यदि इस मोबाइल नंबर में 0 आता है तो आपको 9 नंबर वहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर कहीं कुछ आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज कीजिए और बड़े ध्यान से देखिए, आपके समझ में आने लगेगा। फिर भी यदि आपके समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे लिख करके पूछ भी सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान मैं ज़रूर करूँगा, ज़रूर आपको कमेंट करूँगा, रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब देखिए, जब इस तरह से आप कर लेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद 9 9 आएगा, तो जब हम 9 और 9 जोड़ते हैं तो 18 ही होता है। तो यहाँ पर जब आपको आंसर पहले लिखना है तो आप देख लीजिए कि कितना सेट आप बना रहे हैं। तो 2 मोबाइल नंबर ले रहे हैं तो 2 बार आपको लिखना है। तो पहले वाले के साथ जो तीसरा वाला है उसके साथ आपको 9 अंक लाना है, दूसरे के साथ जो चौथे नंबर पे आप लिख रहे हैं उसके साथ आपको 9 नंबर लेके आना है। तो इस तरह से 9 9 मिल के 18 होता है। तो 18 में 2 अंक 1 और 8 होते हैं, तो 8 को आप दाहिनी तरफ आंसर में पहले लिखिए और 1 को बाईं तरफ लिखिए और जितने डिजिट का आप अंक ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 4 आपने 4 अंक उनसे निकलवाया है तो उससे एक कम यानी 3 बार हमने यहाँ 9 लिख दिया। आंसर में आपको इसी तरह लिख देना है। तो आज मुझे विश्वास है कि ये सब आपके समझ में आया होगा और आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लाजवाब मैथ के जादू के साथ। तब तक के लिए बाय।